नमस्कार सभी को, जय सिया राम, राम राम। साथियों, हिंदू राष्ट्र 3.0 पे जैसा कि आप सबको पता है कि हम हर एक लोकसभा का विश्लेषण लेके आ रहे हैं। तो आज भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ इन सीटों पे प्रधानमंत्री मोदी की का रैली हुई और रैली में भीड़ बहुत ज़बरदस्त आई। रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्याशियों को उत्साहवर्धन किया, उनका पीठ थपथपाया। लेकिन जानने की बात है, सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी को इन सीटों पे, एक सीटों पे रैलियां क्यों करनी पड़ रही है। इसके पहले क्या होता था, प्रतापगढ़ आते थे तो जौनपुर की सीट को कवर कर लेते थे, जौनपुर आते थे तो प्रतापगढ़ की सीट को कवर करते थे, भदोही आते थे तो जौनपुर की सीट को कवर करते थे। मतलब इस तरीके से काम हो जाता था। लेकिन इस बार का जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो तो सही है, लेकिन जो उनके प्रत्याशी हैं उनके प्रति जो माहौल है, इसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने भांप लिया। इसी को देखते हुए संगमलाल गुप्ता हो, कृपाशंकर हो, विनोद बिंद हो, निरहुआ हो, इन सब के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही है। योगी की रैली नहीं हो रही, अमित शाह की रैली यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की रैली। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता है कि यहाँ पे प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। यहाँ से हर एक वर्ग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जो वर्ग हो, वो प्रत्याशी का विरोध कर रहा है। क्योंकि प्रत्याशी जब जीते, जब विधायक थे, उस समय कुछ भी थे, सांसद हैं, तो ये क्षेत्र के जनता के बीच में गए ही नहीं। अपना व्यापार बढ़ाना, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना समझना, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा देना, नज़रबंद करवा देना, उनका अवहेलना करना, कोई भी कार्यक्रम हो दूसरे पार्टी के लोगों को उसमें शामिल करवाना, लेकिन अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना, ये सब जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं इन चारों के, वही किया। लेकिन निरहुआ का थोड़ा मामला थोड़ा इतर है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है आजमगढ़, और आजमगढ़ में जीत पिछली बार निरहुआ की हुई थी। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि अखिलेश धर्मेंद्र यादव वहाँ एक महीने से टिके पड़े हैं। हाँ, खैर निरहुआ का वहाँ पे घर है, लेकिन लड़ाई बहुत दिलचस्प है आजमगढ़ में। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो सीटें मैंने आपको बताई, यहाँ पे लड़ाई बहुत दिलचस्प है। भदोही, जो लोग कहते थे ब्राह्मण बहुल क्षेत्र, लेकिन 2 बार से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से बिंद समाज के लोगों को टिकट दिया। पिछले बार रमेश बिंद ब्राह्मण विरोधी थे, और प्रतापगढ़ में जो वर्तमान सांसद हैं ये भी ब्राह्मण विरोधी हैं। अब कृपाशंकर सिंह सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि धनंजय सिंह को उनमें समर्थन मिल गया है। इधर राजा भैया ने समर्थन देने से साफ मना कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी टेंशन है 2-3 सीटों पे। अब उन सीटों का माहौल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपके फसलों में बीमारी लग रही है, कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करिए।